तो शूद्र कहीं ना कहीं या पिछड़ा या दलित दिक्कत में आ रहा है, इसके लिए हम क्या करें? धर्म के आधार पर हम क्या करें? बैठ हमने पहली बात यह है कि अंग्रेजों की चलाई गई कूटनीति को हम शास्त्र सम्मत विकृति न माने। आजकल सबसे बड़ी भ्रांति यह है, अंग्रेजों ने जो कूटनीति चला दी उस कूटनीति को हम समझते हैं कि ये शास्त्रों में विकृति थी, उतने अंश में शास्त्र का शोधन करना चाहिए। ध्यान गया? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, थोड़ा विचार कीजिए आप। भगवान राम भद्र के राज्य में वर्णाश्रम था या नहीं? और राम जी का राज्य सबसे उत्कृष्ट माना गया या नहीं? रघुदिलीप, हरिश्चंद्र इत्यादि जो राजा हुए, चक्रवर्ती नरेंद्र थे, सप्तद्वीपा मेदिनी पर एक छत्र शासन करते थे, उस समय भी शूद्र थे या नहीं? इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण के पूरक क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब हैं। क्षत्रिय के पूर्वक क्षत्रिय ही नहीं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र आदि सब हैं। शूद्र के पूरक केवल शूद्र ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि हैं, सब एक दूसरे के पूरक थे। अपने शरीर में भी एक हिस्सा यह है, एक हिस्सा यह है, एक हिस्सा यह है, एक हिस्सा यह है, पाँव, एक हिस्सा मलमूत्र का है। सबके कार्य अलग अलग हैं। कहीं भी विकृति आ जाए तो शरीर की विकृति मानी जाती है, और पांचों विभाग अगर शरीर में संतुलित हैं तो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह जो अंग्रेजों ने कूटनीति पूर्वक धारा चला दी, शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, इसको धीरे धीरे राजनेताओं ने खूब फैलाया और इसको शास्त्र पे मर दिया। शास्त्र और धर्माचार्य, शास्त्र ने और धर्माचार्य ने शूद्रों के प्रति, अंत्यजों के प्रति क्या किया? अन्याय किया। अब कथावाचक पंडित लोग भी समझने लग गए हमारे पूर्वजों ने अन्याय किया। गांधी जी के बाएं या दाएं हाथ माने जाते थे काका कोलिलकर, बहुत अच्छे लेखक भी थे। नैमिषारण्य में मैं समझता हूँ सन 64 की बात हो सकती है। काका कोलिलकर गांधी जी के अनुयायी, बाएं दाएं हाथ, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न महाराष्ट्र के व्यक्ति, बहुत ऊंचे लेखक को नैमिषारण्य में बुलाए गए थे। उन दिनों में भी मैं संत वेश में ही था, हो सकता है 64 की घटना हो। 7 घंटे उनका प्रवचन हुआ। 2 वाक्य मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ। सज्जनों, मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ। किसने कहा? काका कोलिलकर। उस ब्राह्मण कुल में हुआ है जिसने सदियों से देश को गुमराह किया। और मैं अगर पूज्य गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी पूर्वजों के मार्ग पर चलकर अत्याचार ही करता, शूद्र दलित आदि को रौंदता ही। लेकिन पूज्य गांधी जी के संपर्क में आने पर मैं चेत गया, परंतु एक काका कोलिलकर के शरीर से मैं अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अत्याचार पर पानी नहीं फेर सकता। इस ढंग से 7 घंटे उन्होंने गाली दी। उनके मुख से गांधी जी बोल रहे थे, गांधी जी के मुख से अंग्रेज बोल रहे थे। समझ गए? इसका अर्थ क्या होता है? शूद्र के लिए क्या शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ किया गया है? अंत्यज। अंत्यज का अर्थ होता है, एक है अग्रज, बड़ा भाई, अंत्यज माने छोटा भाई। इतने लाड़ प्यार का शब्द है।
रह गई बात निर्धनता की। अच्छा, दलित शब्द हमारे शास्त्र का है या मायावती जी का दिया हुआ? हमारे शास्त्र का तो। अच्छा, हरिजन शब्द हमारा दिया हुआ है या गांधी जी का दिया हुआ है? अब ये देखिए कितना विभेदवाचक शब्द है। हरिजन जान प्रीत्यति वार है, जिम हरिजन ही उपजन कामा। क्या हुआ? बैठे रहिए। जिम हरिजन ही उपजन कामा, हरिजन जान प्रीत्यति वार है। अब ये कूटनीति का प्रयोग किया गया कि एक वर्ग विशेष को हरिजन कह दो। अब मायावती ने इस शब्द को कहा कि अगर कोई कहेगा उत्तर प्रदेश में दंड का पात्र होगा, दलित कहो। उन्होंने कहा हरि के ये जन हैं, बाकी व्यक्ति हरि के नहीं है। यही हुआ ना, हरिजन उनको क्यों कहा गया? और मायावती ने कहा कि ये नहीं, दलित कहो, माने रौंदे हुए। समझ गए? अब ये सब जो शब्द दिए गए अंग्रेजों की कूटनीति के अनुसार, मैं एक संकेत करता हूं, आर्थिक दृष्टि से विचार कर लीजिए पहले। क्यों विधायक जी, भूतपूर्व आप लोग लगाओ, हम तो विधायक ही कहेंगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जितने हैं वो किनके हाथ में थे जी शास्त्र के अनुसार? तो किनके हाथ में होना चाहिए? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। कपड़ा बनाने का काम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का था क्या? चप्पल बनाने का काम? अच्छा, लोहे का काम हो गया ना। और रोज जो आप लोग सेफ्टी का प्रयोग करते हैं, आपका काम था? किनका काम था? एक नापित की आय आजकल के हिसाब से कितनी होगी? अगर आप लोग स्वयं सेफ्टी रेजर का प्रयोग न करें शास्त्री के अनुसार, वो आप उनका शोषण करते हैं ना। हमारे पूर्वज तो उनका शोषण नहीं करते थे, आप शोषण कर रहे हैं या नहीं? हम तो नापित सही बनाते हैं, शंकराचार्य होने पर भी। और सर पे भी हाथ रखते हैं, उस समय हाथ रखते हैं या नहीं नापित? जितनी जीविका, जितने आय के जो स्रोत थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सब किनके पास था? आर्थिक दृष्टि से कभी वो विपन्न हो सकते थे। अब वैश्यों को जिम्मेवारी दी गई थी, जितने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये लकड़ी के काम, ये सब किनके थे? अच्छा सुनिए, नर्स का काम, जब माता प्रसव देने की स्थिति में होती थी तो नर्स का काम कौन करती थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की घर की देवी वही करती थी, वही करते थे या नहीं? अच्छा, शव पर चाहे रेशमी वस्त्र हो, कुछ भी हो, मुसलमानों के यहाँ उनके गुरु मुल्ला लेते, हमारे यहाँ कौन लेते थे? जिनको आप दलित कहते वही लेते थे या नहीं? और सबसे पुराना उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण है, हरिश्चंद्र को काशी जैसी नगरी में अगर सब धन ब्राह्मण क्षत्रियों के पास ही था, वैश्य के पास, तो जिनको पुरानी भाषा में डोम, आजकल की भाषा में अंत्यज विशेष कहते हैं, खरीदा या नहीं? उनके यहाँ हरिश्चंद्र ने नौकरी की या नहीं? अगर आर्थिक दृष्टि से समझ गए वो परिवार गया गुजरा होता तो हरिश्चंद्र वहाँ नौकरी कैसे करते? माने कितना लाखों वर्ष प्राचीन हमारा इतिहास है। अब ये कहें गप है, ऐसे नहीं। उन्हीं के वंशधर आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट, मीर घाट, दो श्मशान हैं। दोनों श्मशान पर टैक्स लेने का, कर लेने का अधिकार हरिश्चंद्र जिनके यहाँ नौकरी करने के लिए विवश हुए थे, उनके वंशधर को प्राप्त है। आज भी वो मुँह मांगी दक्षिणा लेते हैं। समझ गए? तो सबसे पुराना हमारा इतिहास वो है। नया इतिहास, जब देश का विभाजन हुआ, यदि सचमुच में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने उन सबको रौंदा होता, समझ गए, रौंदा होता, तो कम से कम पाकिस्तान में रहकर मुसलमान बन करके आराम पूर्वक रहने का उनको अवसर प्राप्त था। वो छोड़ करके भारत में दलित जिनको कहते हैं, या हरिजन जिनको कहते हैं, या अंत्यज जिनको कहते हैं, या चौथे पांचवें कालम के व्यक्ति जिनको कहते हैं, वही होकर यहाँ रहने के लिए आए या नहीं?
अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने सचमुच में अन्याय किया होता तो पाकिस्तान में रह करके वो मुसलमान बन करके राज्य करते, फिर वो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में दलित कहें, हरिजन कहें, अंत्यज कहें, शूद्र कहें, कुछ भी कहें, वह होकर रहने के लिए आए या नहीं। इसका मतलब अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से ऐसा विदुर जी का सम्मान था या नहीं, विदुर जी धर्म व्याध का सम्मान था या नहीं हमारे यहाँ। इसका मतलब क्या है। और मैं कहता हूँ टेरेसा जी का नाम आपने सुना होगा, नरसिंह राव जी का नाम सुना होगा। नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तो जंतर मंतर दिल्ली में है ना, टेरेसा जी की प्रेरणा से क्रिश्चियनों के एक समुदाय ने अनशन किया, धरना दिया। उस समुदाय का नाम क्या था मालूम है? दलित क्रिश्चियन, दलित ईसाई। तो मैंने टिप्पणी की और नरसिंह राव को टेरेसा जी ने पत्र भी लिखा था। उन दिनों मैंने टिप्पणी की, शंकराचार्य के पद पर मैं था। हिंदुओं से इन सबको क्रिश्चियन बनाया गया, दो प्रलोभन दिया गया, सुविधा और सम्मान, यही ना। अगर इनको सुविधा मिली होती तो आरक्षण के लिए ये अनशन क्यों करते? इनको सम्मान मिला होता तो दलित एडजेक्टिव या विशेषण इनके पहले कैसे लगता? समझ गए? दलित भी रह गए और निर्धन भी रह गए। आरक्षण की मांग का अर्थ होता है निर्धनता गई नहीं, और दलित विशेषण कहता है कि इनको सम्मान भी नहीं मिला। इसका मतलब आपने हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। कोई भी भारत में, संगमा जी का नाम सुना है ना, पार्लियामेंट के स्पीकर भी रहे, वो कौन थे? क्रिश्चियन थे या नहीं? अपने को क्रिश्चियन कहने वाले थे या नहीं? सोनिया जी से टकराव उनका हुआ या नहीं? जितना प्रबुद्ध क्रिश्चियन है कोई भी, जितना प्रबुद्ध भारत में क्रिश्चियन है कोई भी ये नेताओं के बरगलाने में आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मतलब अंग्रेजों ने जो कूटनीति फूट डालने के लिए की, उस कूटनीति का शिकार होकर हमने कहा कि ब्राह्मणों ने, अच्छा सबसे ज़्यादा शोषण आजकल तो ब्राह्मणों का ही हो रहा। कहीं वो है राजनीति में घुस गए तो पदोन्नति नहीं होती, वहाँ भी जाके बैठे रहो कहीं। सबसे ज़्यादा शोषण तो सब बदला रहे हैं ब्राह्मणों से। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, अर्थशास्त्र विश्व को किसने दिया, कामशास्त्र किसने दिया, धर्मशास्त्र किसने दिया, मोक्ष शास्त्र किसने दिया, और ब्राह्मणों ने अपने लिए धन का वर्ण किया। थोड़ा शास्त्र का परिज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए है सामान्य नियम, चारों आश्रमों में वो अधिकृत माने गए। गुरुकुल, आजकल क्या नहीं हॉस्टल, गुरुकुल आजकल के स्कूल कॉलेज नहीं, वन में जो विधा है मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में, वहाँ भोगराज की गति थी क्या? जहाँ सुदामा जी और श्री कृष्ण एक साथ पढ़ते थे। गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 3/4 तो भोगराग से दूर जीवन ब्राह्मणों का रखा गया। ब्राह्मणों से कहा गया कि सामान्य रीति से आप चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। 100 वर्ष की आयु में 75 वर्ष तो तप और त्याग, क्योंकि लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, पूरे समाज को स्वस्थ दिशा देना, शासन तंत्र के संचालन का मार्ग प्रशस्त करना, इतना दायित्व तब तक ब्राह्मण निभा नहीं सकते थे जब तक तपोमय जीवन न होता। गृहस्थाश्रम में कहा गया कि अष्टमी ये तिथि पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते आप। पूरा जीवन त्यागमय तपोमय धन कहाँ से दौड़ाया। जीविका देखिए ब्राह्मणों की, भिक्षावृत्ति, शिलांश वृत्ति। शिलांश वृत्ति का अर्थ क्या होता है? खेती करने वाले किसान अनाज का गट्ठर ले गए, अब जो दाने स्वाभाविक रूप से बच गए या बुद्धिपूर्वक उन्होंने, अच्छा मंडी में अनाज बेचने वाले ले गए, चिड़ियों ने चुन लिया, फिर जो दाने बच गए उनको इकट्ठा करके जीवन निर्वाह करना शिलांश वृत्ति है। शहंशाह होने पर भी भिक्षा वृत्ति से, अयाचित वृत्ति से ब्राह्मणों को कहा गया धन के जितने स्रोत दान लेते हैं तो सामने वाले पर अनुग्रह करके अब दान दीजिए।
अगर कहा होता कि दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, दान देना नहीं धर्म है, तब तो बात होती। दान लीजिए ताकि दाता का कल्याण हो और दान दीजिए। उदाहरण के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवाया अश्वमेध। इन्होंने आचार्य कौन थे? भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। बेर खा के जीवन यापन करने वाले, राजधन पर पलने वाले नहीं। खूब दक्षिणा मिली। दक्षिणा क्यों ली वेद व्यास जी ने? इसलिए दक्षिणा ली कि पांडवों का यज्ञ सफल हो। आचार्य दक्षिणा नहीं लेगा तो यज्ञ विफल होगा। उसके बाद कुंती के पास गए, बेटी ये तुम धन ले लो। कहा मेरे बेटों ने आपको दक्षिणा में दी, मैं तो क्षत्रिय घर की हूं, ये कैसे वापस लूं? मेरा स्वामित्व हो गया ना। जब तुम्हारे बेटों ने दक्षिणा दी, अब उस दक्षिणा पर मेरा अधिकार है। संतों की सेवा, तीर्थ यात्रा, कहीं कोई गरीब दिखाई पड़े उसके पोषण में बेटी इस धन का उपयोग करना। लीजिए वेदव्यास, मेरा धन तो क्या है? कंदमूल, बेर का फल। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मणों का जीवन पूरा त्यागमय, तपोमय। क्षत्रियों से कहा गया आप संन्यास मत लें। आप संन्यास लेंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। वैश्यों से कहा वानप्रस्थ आप ना हो, सन्यासी ना हो, 2 आश्रम तक सीमित रहें। वानप्रस्थ संन्यास आश्रम की ओर आप जाएंगे तो अर्थव्यवस्था, कृषि गौरक्ष वाणिज्य की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। शूद्रों से कहा गया आप भी गुरुकुल का दरवाजा खटखटाएंगे। वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी होंगे तो सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग के प्रकल्प क्या है, नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब इस ढंग से व्यवस्था की गई कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त हो सकें। इसलिए अंग्रेज, अच्छा किसी संविधान के क्रियान्वयन में कोई गलती होती है तो संविधान उसका दोषी नहीं होता है, समझ गए? किसी भी संविधान के लागू करने में किसी ने भूल की, उसका अर्थ संविधान का दोष नहीं है। अगर किसी ने सनातन धर्म को ठीक से न समझकर प्रयोग में कोई भूल की तो उसका दोष शास्त्रों पर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में यह जो विद्वेषपूर्ण वातावरण फैलाया गया है किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, उसी का अनुगमन राजनीतिक दल वाले करते। सारा बदला ब्राह्मणों से लेते और ब्राह्मण भी बड़े विचित्र होते हैं। जिसको ब्राह्मण ने छू दिया उसी को बड़ा बना दिया। आपका ध्यान नहीं गया होगा, बौद्धों का दर्शन बहुत दुर्बल था। ब्राह्मण जब बौद्ध बन गए, इतना जटिल उनका दर्शन हो गया कि साक्षात भगवान शंकर को शंकराचार्य होकर आना पड़ा। जैनों का मूल दर्शन बहुत दुर्बल, उसमें कोई दमखम नहीं। ब्राह्मण जब दक्षिणा के लोभ में कोई आ गए, वो जैन बन करके जैनों के ग्रंथ लिखने लगे, तब उनका दर्शन बहुत ऊंचा मान लिया गया। समझ गए ना? डोंगे महाराष्ट्र के जो कम्युनिस्ट बन गए, तब कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने जान फूंक दी। जहाँ जहाँ भटका हुआ ब्राह्मण भी पहुँच गया, समझ गए ना? और जिसको छू दिया ब्राह्मण ने, उसी को क्या अभेद्य जैसा बना दिया। इसलिए हमने संकेत किया मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति सबको संतुलित रूप में प्राप्त हो, इसके लिए। और रहेगी बात स्नेह, विदुर जी का कम के प्रति कम स्नेह था क्या? और ये संजय के प्रति कम स्नेह था क्या? धर्मव्याध के प्रति कम स्नेह था क्या? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग